खंडहर सा लगता यह किला आपको पुराने दौर की याद दिला रहा होगा, लेकिन आप इसे कोई साधारण किला मत समझिए। यहाँ तो पारस पत्थर छिपा हुआ है। जी हाँ, वही पारस पत्थर जिसे किसी लोहे से टच करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन किले को जीतने के बावजूद सुल्तान बहादुर शाह शेर शाह सूरी भी उसे हासिल नहीं कर सके, क्योंकि राजा राजसेन ने पारस पत्थर को किले में ऐसी जगह छुपा दिया कि 800 साल बाद भी खोज जारी है। तो सहसा आपका मन उस किले को देखने के लिए बेचैन हो जाएगा। हमें भी यह किंवदंती सुन ऐसे ही बेचैनी हुई, तो उस पारस पत्थर के रहस्य को जानने के लिए इंडिया अड्डा की टीम रायसेन के किले पर पहुंच गई। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो पारस पत्थर के अलावा वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य की कहानियां किले के कोने कोने में दिखी, जिन्होंने 700 राजपूतानियों के साथ जौहर कर लिया था। तो आइए आज आपको इस ऐतिहासिक किले के जरिए 800 साल के इतिहास से रूबरू कराते हैं। रायसेन का किला भोपाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है। इंडिया अड्डा की टीम जब यहाँ पहुंची तो किले के चारों तरफ बेहद सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंचाई पर स्थित होने और घने जंगलों से घिरा होने के कारण यह किला डरावना भी लगता है। रायसेन किले को करीब 800 साल पहले बनाया गया था। इस किले में ऊपर तक पहुंचने के लिए करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और हर मोड़ पर आपको रहस्य और पुराना इतिहास नजर आएगा। ऊपर तक पहुंचने के लिए 9 एंट्री गेट हैं। इन गेट की ऊंचाई इतनी है कि हाथी आराम से इसे क्रॉस कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि किले के एंट्री गेट कितने विशालकाय हैं और यहाँ से शहर कितना छोटा सा नजर आता है। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। एंट्री गेट के साथ 13 बुर्ज बने हुए हैं। सबसे पहले बात उस पारस पत्थर की करते हैं। यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। इसके बाद कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर एक कहानी भी प्रचलित है कि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है, इसलिए यह किसी को नहीं मिलता। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है। इस किले में 4 महल हैं, जिनको बादल महल, रोहिणी महल, इतरादन महल और हवा महल कहा जाता है। महल की दीवारों पर हीरे और कमल की कली की नक्काशी की गई है। हवा महल में एक बड़ा रानी तालाब है जिसे महिलाएं इस्तेमाल किया करती थीं। इस किले के शिव मंदिर में हर शिवरात्रि पूजा की जाती है, बाकी दिनों में यह मंदिर बंद रहता था। पारस पत्थर के अलावा इस किले में गोंडवाना की रानी दुर्गावती के जौहर की कहानियां भी चारों तरफ सुनाई देती हैं। रानी का विवाह राजा संग्राम शाह के बेटे राजा दलपत शाह से हुआ था। इन्हीं के दौर में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया था। इस हमले में पराजय के बाद रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ जौहर कर लिया था। ऐसा ही एक इतिहास शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ है। किले पर रखी जो तोपें आप देख रहे हैं वह भी कई इतिहास समेटे हुए हैं। शेर शाह का दिल इस किले पर आ गया था, लेकिन जीतने में उसे काफ़ी पसीने बहाने पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। यही नहीं, उसने राजा पूरन मल से धोखे में यह किला जीता था। फिर राजा ने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। किले के रहस्य और कहानियों को महसूस करने के बाद हमारी टीम का मन 21वीं सदी में आने का नहीं कर रहा था, लेकिन समय का चक्र ऐसा है कि आप उसके साथ तो चल सकते हैं, लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे में इतिहास को कुछ पल के लिए ही जीना रहस्य और रोमांच को बढ़ा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।